तो किसान भाइयों, इस वक्त हम खड़े हैं हमारे ओम प्रकाश जी जो सेरी में रहते हैं और इनका ये मशरूम फार्म है। यहाँ इनके फार्म के बाहर खड़े हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इनका मशरूम फार्म है। ठीक है, हाँ हाँ, ये आप इसमें देखिए कि इन्होंने ये रैक्स बनाए हैं मशरूम लगाने के लिए। ये एक बहुत प्रोग्रेसिव ग्रोवर्स हैं। आप देख सकते हैं ये लोहे के फ्रेम के जो फ्रेम है और उस पर इन्होंने बड़ी इनोवेटिव तरीके से ये रैक्स तैयार किए। ओम प्रकाश जी ने एक जनसेट भी यहाँ पे लगाया हुआ है और एसी यूनिट्स भी इन्होंने इंस्टॉल किए हुए हैं, ताकि पूरे साल जो है मशरूम की कंट्रोल कंडीशंस में टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए खेती की जा सके। तो आप ये देख पाएंगे ये ओम प्रकाश जी का मशरूम फार्म। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। सनलाइट आती है ना डायरेक्ट, इसलिए मैंने ये लगाया। जी सनलाइट में करनी चाहिए इस तरह। ये जो फार्म है इस पे लगभग 600 बैग इस वक्त। तो ये जैसा कि देख रहे हैं आप, 600 बैग जो है इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं अभी ओम प्रकाश जी ने। ये हमने हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के तहत सब्सिडाइज्ड रेट पे दिए हैं, बट ये अपने लेवल पे भी राउंड द ईयर बैग्स, मशरूम बैग्स अरेंज करते हैं और उनको एस्टेब्लिश करते हैं और बार बार खेती करते हैं मशरूम की, वाइट बटन मशरूम की, क्योंकि कंट्रोल कंडीशंस में ये काम कर रहे हैं। ये टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने 2 एसी के यूनिट भी लगाए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इनसे जानकारी लेना चाहूँगा किस तरह काम कर रही है। तो ओम प्रकाश जी, ये काम आप कब से कर रहे हैं मशरूम का? जी, अब मशरूम का काम करते हुए मुझे 2 साल हो गए। जी जी जी, तो ये किस तरह से शुरू किया आपने? ये सर पहले तो ऐसे देखी मैंने मशरूम, ये बाजार में देखी तो मुझे भी मन में आ गया कि ये यहाँ कहीं बनती नहीं है। जी जी तो ये कैसे बनती है क्या नहीं है, तो इसकी खोज में लगा। फिर डिपार्टमेंट से भी कुछ मैंने जानकारी ली। ठीक, राइट। तो उसके बाद मैंने इसकी शुरुआत कर ली। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये कंपोस्ट के बैग जो है ये जम्मू कठुआ में मिलते हैं। फिर उनसे संपर्क करके मैं लेता रहा और उनसे मैंने कुछ इसके बारे में जानकारी भी ली और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पर अपना काम शुरू कर दिया। जी जी, बहुत बढ़िया। तो मशरूम डेवलपमेंट स्कीम जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डोडा की स्कीम है, जी, इनसे भी आपका जो राब्ता रहता है, बातचीत होती है या टेक्निकल सपोर्ट? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं और हमें भी सुझाव देते रहते हैं हर काम के बारे में, और उससे मुझे अच्छी जानकारी भी हुई। और सिर्फ इसमें इतना है कि मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं होता है। एक बार बैग लगाने से फिर देखा ही नहीं उसको, वैसे तो मशरूम बनती नहीं है। इसको कंटिन्यू बिल्कुल लगातार बंदा इसके पीछे रहना चाहिए, बिल्कुल। और तब जाकर फिर ऐसी इसमें से मतलब पैदावार जो है बहुत अच्छी पैदावार बनती है। तो मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप अब 2 साल से ये काम कर रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि जैसे एक बैग आप लगा रहे हैं, जी हाँ, एक बैग पे कितना खर्चा हो जाता है और कितनी इनकम आ जाती है उससे? जी, जो बना हुआ बैग हम जम्मू से लाते हैं, लगभग वो 125-30 रुपए का एक बैग पड़ता है कंपोस्ट के यहाँ पर। ठीक। और मशरूम इसमें 2 से 2.5 किलो तक, 2.5 किलो के लगभग भी एक बैग से 2.5 किलो तक मशरूम निकल जाती है। जी हाँ, ठीक। तो मशरूम की जो मार्केट प्राइस है 150 रुपया किलो? जी हाँ, यहाँ पर तकरीबन 150 रुपए चल रही है। हम 200 ग्राम की पैकिंग करते हैं और 30 रुपए के लगभग 400 रुपए के आसपास, लगभग 400 रुपए के आसपास रिटर्न्स वो देता है। जी जी हाँ, एक बैग। जी हाँ, जबकि उस पे खर्चा जो है 100-120 रुपया, 120-25-30 के अंदर ये इसका इनपुट है। और अगर थोड़ा इस पे एडिशनल आप अपना लेबर वगैरह ऐड कर दें तो 150 तक चला जाएगा। 150 तक खर्चा आएगा। इसका मतलब उसके बाद भी आपके पास कम से कम 250 रुपया जो है वो बचत हो जाती है, एक बैग पे सेविंग होती है। और ये है। कितनी देर की में आपका हो जाता है? 2 से 2.5 महीने में? हाँ सर, लास्ट 3 महीने रख, 2 महीने 3 महीने में ग्रोइंग में लगता है, 1 महीने डार्किंग में लगता है इसको, तो 3 महीने में। कहने का मतलब है कि लगभग 3 महीनों में हम एक बैग से 150 रुपया इन्वेस्ट करके 250 रुपए की इनकम जो है वो जनरेट करते हैं। जी हाँ, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को मशरूम की खेती के बारे में? जी, अब कोशिश करनी चाहिए हर इंसान को
अच्छी इसमें है। अब 2.5 रखो, 3 रखो, 4 महीने में भी अगर डबल पैसा आता है, यानी अगर आप 150 पर 250 नहीं रखो, कम से कम भी अगर 150 खर्चा करके 150 भी और आपको बनता है तो अच्छी बात है। 4 महीने में आपको पैसा अपना जो खर्च करना है वो डबल हो जाता है। तो उससे इससे ज्यादा और कौन सी चीज है जो इतने और खास बड़ी बात यह है कि आपको जमीन की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल कोई जमीन की जरूरत नहीं। बाहर हार्श कंडीशंस में बहुत कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कोई बारिश की जरूरत नहीं है, किसी धूप की जरूरत नहीं। इसको अपने हिसाब से इसको इसकी ब्यूटी है, मशरूम की जो ब्यूटी है ये यही है। जी सर, तो बहुत बढ़िया। मैं चाहूँगा कि हम थोड़ा सा हमारे जो मशरूम डेवलपमेंट असिस्टेंट है वसीम साहब, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा क्रॉप पे आप दिखाएं कि कितनी बढ़िया क्रॉप आई हुई है यहाँ पे। ये आप देख सकते हैं और बम्पर क्रॉप है ये। और ओमप्रकाश जी इधर आ जाएं आप जरा सामने। ओमप्रकाश जी, आपको क्या एक्सपेक्टेड है? आज आप शायद इसकी हार्वेस्ट करेंगे? जी हाँ, हार्वेस्टिंग पे है, हार्वेस्टिंग स्टेज पे है। अभी तो 3 दिन आपको 4 क्या दिन लगता है कि कितना आप 200 ग्राम की पैकिंग में बेचते हैं इसको? जी हाँ, तो क्या लगता है आज कितने पैकेट आप हार्वेस्ट करेंगे? आज सर कम से कम भी मेरा आइडिया कोई 200 पैकेट बन जाएगा। 200 पैकेट? जी हाँ, मतलब 40 केजी। 40 केजी के लगभग आज हार्वेस्ट जो है वो। जी, और ये आपकी दूसरी हार्वेस्ट है? नहीं, तीसरी चौथा दिन है आज। मतलब हार्वेस्टिंग करते हुए आज आपका 4 दिन हो गए हैं आज। अच्छा जी हाँ, डेली हार्वेस्ट कर रहे हैं? जी हाँ। पहले तो सबसे पहले कोई 20 पैकेट निकले थे, दूसरे दिन 70-80 पैकेट, तीसरे दिन 150 पैकेट निकला। आज का मुझे आइडिया कि आज लगभग 200 पैकेट निकल जाएगा। जी हाँ, तो बहुत बढ़िया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थोड़ा घुमाकर ऊपर तक कि आप देखेंगे ऊपर तक बैग्स लगे हुए हैं और इन्होंने बड़े सिस्टमिक तरीके से, बहुत ही सिस्टमिक तरीके से इन्होंने अपनी जो मशरूम फार्म को इन्होंने डेवलप किया है। ये यहाँ पे चढ़ के ऊपर की हार्वेस्टिंग करेंगे इस पे, और नीचे की हार्वेस्टिंग के लिए जो है इन्होंने वो तो यहीं से हो जाएगी। और इसके लिए जो ये इसको ह्यूमिडिटी जो है सर, उसके लिए रेत डाली गई है नीचे से, क्योंकि ह्यूमिडिटी इसकी 85 to 95% होनी चाहिए। ये जो है नीचे हमारी मॉइस्ट सैंड, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका। इसमें पानी डालकर ये अपनी हमेशा मॉइस्ट रखते हैं। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने इधर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए एक ऑटो मीटर भी लगा हुआ है जैसे इनका। और रीडिंग इस वक्त बिल्कुल, थोड़ा सा टेम्परेचर का थोड़ा इशू है, थोड़ा टेम्परेचर का थोड़ा सा है। टेम्परेचर और बढ़ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं सर, इतना चाहिए हार्वेस्टिंग के टाइम में 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खराब हो जाती है। मतलब जैसे आज निकालेंगे ना, कल वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। 14 के लगभग 13 to 15 होनी चाहिए, तब जाकर कंडीशन कंडीशंस है। और बहुत ही अच्छी जानकारी है इस चीज की, और बहुत अच्छे से समझ चुके हैं इसको। तो थैंक यू वेरी मच। और इनके जो फार्म को देख के बड़ी खुशी हुई हमें। लग रहा है कि इसका साइज ओमप्रकाश जी, मुझे लगता है कि ये 10 बाई 15 का होगा आपका। ये 10 बाई 17 है। 10 बाई 17 के रूम में इन्होंने, अब मैं पूरा इसको जूम नहीं कर पा रहा हूँ, 300 बैग्स इनने एडजस्ट किए हैं। 350। और आप देखें कि इन्होंने 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप देखें, टॉप एक लेयर है, दूसरी है, तीसरी है, फिर चौथी है, पांचवी है, पांचवी लेयर है, और ये छठी लेयर है नीचे लास्ट पे। तो कहने का मतलब है कि ये छठी लेयर है लास्ट। तो कहने का मतलब है कि 6 लेयर्स में इन्होंने 300 बैग यहाँ पे एडजस्ट किए हैं। हाँ, दिस इज अ ब्यूटीफुल इनोवेटिव कॉन्सेप्ट कि किस तरह से बड़े अच्छे से कर रहे हैं। ये इनका एसी यूनिट है अंदर जो काम करता है, और जो जिससे ये गर्मियों के टाइम स्पेशली इसको यूज करते हैं। रैक लोगों को महंगे पड़ते हैं, लेकिन आप देखें कि ओमप्रकाश जी ने किस तरह से इनको बनाया है। इसमें लोहा नहीं लगा है नीचे से, इन्होंने इसके रस्सी के इसकी मदद से बनाया है, जो कि इनको बहुत कम कीमत में पड़ा हुआ। आप देखेंगे इन्होंने केसिंग की डेट और इस पे स्पॉनिंग की डेट भी इवन मेंशन की हुई है। दिस इज़ वेरी एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, एक अच्छी सोच है, तो हमें अच्छा लगा। तो ये सारी जो ओमप्रकाश जी जो ये बैग्स थे, ये वही बैग हैं जो HADP के अंडर आपको प्रोवाइड किए गए हैं? एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा जनाब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय निकाला आज जो हमने विजिट की आपके पास, और आपसे हम ये भी कहेंगे कि आप बहुत मेहनत से काम करते रहें। जहां भी डिपार्टमेंट की सपोर्ट की जरूरत होगी हम खड़े हैं आपके लिए। धन्यवाद। ओके जी, थैंक यू।